हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर। यह एक चरवाहे की कहानी है। अब शेफर्ड्स होता है चरवाहा या गडरिया और ट्रेजर खजाना। तो चरवाहे के खजाने के बारे में बात की जा रही है। ये कहानी ईरान की है। ईरान के एक छोटे से गांव में एक गरीब गडरिया रहता था। उसने कोई स्कूल की शिक्षा नहीं ली थी क्योंकि वो काफी गरीब था और स्कूल भी उस समय बहुत कम होते थे। पर वो काफी बुद्धिमान और विनम्र था। काफी लोग उससे सलाह मांगने आते थे। गडरिये की बुद्धिमानी और विनम्रता की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने गडरिये की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने एक साधारण गडरिये का भेष बनाया। उसने गडरिये जैसा भेष बना लिया और एक खच्चर पर बैठकर गडरिये की गुफा पहुंच गया। गडरिये ने राजा का स्वागत किया और अपने हिस्से का खाना भी राजा को खिलाया। क्योंकि राजा जब आया था तो गडरिया ने देखा कि ये गडरिया बिल्कुल थका हुआ है। इतनी दूर से आया, थका हारा है, तो ऑफ कोर्स उसे भूख लगी होगी। इसलिए गडरिया ने अपना खाना राजा के साथ शेयर कर लिया। राजा गडरिये की विनम्रता से आश्चर्यचकित था। उसने रात वहीं गुफा में बिताई और सवेरे वापस जाने का सोचा। उसने जाते समय गडरिये को धन्यवाद कहा और जाने लगा। गडरिये ने राजा की आंखों में देखकर कहा, महाराज, हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको पता है, जब राजा आया था तो वो गडरिये के वेश में आया था, लेकिन फिर भी गडरिये ने उसे पहचान लिया। राजा समझ गया कि गडरिया ना सिर्फ विनम्र है बल्कि बहुत बुद्धिमान भी है। इसी तरह के लोगों की तो मुझे जरूरत है। राजा ने उस गडरिये को एक जिले का गवर्नर बना दिया। गडरिया गवर्नर तो बन गया पर अपनी पुरानी विनम्रता और आदर सत्कार के भाव को नहीं छोड़ा। जिले में उसकी ख्याति बढ़ती चली गई क्योंकि वो बहुत अच्छा था और बहुत प्यार से विनम्र भी था और सबकी मदद भी करता था। उसकी ख्याति से दूसरे जिले के गवर्नर्स को उससे ईर्ष्या होने लगी। अब बाकी जो गवर्नर थे दूसरे जिले के, वो उससे चिढ़ने लग गए। उन लोगों ने राजा के कान भरना शुरू कर दिया। अब राजा को क्या कर रहे थे, वो लोग भड़का रहे थे उस गडरिये के खिलाफ। उन लोगों ने राजा के कान भरना शुरू कर दिया और कहा कि गडरिया सदैव एक लोहे का बक्सा अपने साथ रखता है, उसमें जरूर सोने चांदी और जेवरात होंगे। राजा यूं तो सारी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था, पर अब राजा को पता था कि गवर्नर एक लोहे का बक्सा सदैव अपने पास रखता है। उसने गवर्नर को महल में आने का बुलावा भेजा। अब गडरिया अपने ऊंट पर सवार होकर वहां आ गया। उसके साथ उसका बक्सा भी ऊंट से लगा हुआ था। सभी लोग जानना चाहते थे कि उस बक्से में क्या है। राजा ने बक्से को देखा और गरज कर कहा, गवर्नर, तुम उस बक्से को अपने पास हमेशा क्यों रखते हो? आखिर उसमें क्या है? गडरिया मुस्कुराया और अपने नौकर को बक्सा लाने को कहा। उस बक्से में एक पुराना कंबल रखा हुआ था। गडरिये ने कंबल को हाथ में लिया और गर्व से राजा को दिखाया। राजा ने कहा, तुम एक गवर्नर हो, तुम्हें ऐसे साधारण से कंबल की क्या जरूरत है? गडरिये ने उत्तर दिया, महाराज, यह कंबल मेरा सबसे पुराना दोस्त है। जब आप मुझे बर्खास्त कर देंगे अर्थात निकाल देंगे और मेरे पास कुछ भी ना होगा, तब भी यह कंबल मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। अब राजा ये देख के हैरान रह गए और खुश हो गए। अब राजा बहुत ज्यादा गदगद हो गए, खुश हो गए, जबकि सारे गवर्नर्स अपने किए पर शर्मिंदा थे। सबको शर्मिंदगी फील हो रही थी कि उन्होंने उस गडरिये पे, जो अब गवर्नर बन गया था, इल्जाम लगाया। राजा ने गडरिये को एक बड़े जिले का गवर्नर बना दिया। तो बच्चों, यह कहानी सिखाती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा सादा जीवन जीना चाहिए और विनम्रता के साथ सबके साथ पेश आना चाहिए। तभी आप आगे चल के तरक्की कर पाओगे। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।